डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए मिडिल ईस्ट वॉर को लेके। वहां पे एक जो हाईलाइटेड एरिया है पार्टिकुलरली उस एरिया को लेके। रिसेंटली यूएसए के अंदर मियामी इकोनॉमिक फोरम चल रहा है और उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आई है। उसने स्टेट ऑफ हॉर्मोज को स्टेट ऑफ ट्रंप से बोला है। अब ये जानबूझ के बोला है, इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी है या फिर गलती से बोला है, समझते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द इन्फॉर्मेशन। मैं सौरभ, लेट्स डाइव डीप इनटू और इसे अच्छे से समझते हैं। ट्रंप की इस स्टेटमेंट को वर्ल्ड मीडिया भी एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। बहुत सारे आर्टिकल्स छुपे हैं और इन आर्टिकल्स के अंदर क्लियरली क्वेश्चन किया गया कि ये ट्रंप की कोई स्ट्रेटेजी है या फिर गलती से बोला गया। जब ट्रंप स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने पॉज लेके बोला स्टेट ऑफ ट्रंप, उसके बाद उन्होंने बोला सॉरी इट इज अ स्टेट ऑफ हॉर्मोज, मे बी इट्स अ नेम। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सारी लड़ाई आजकल ट्रंप इसी स्टेट ऑफ हॉर्मोज के पॉइंट के ऊपर ही लड़ रहे हैं। एक बार आपकी स्पीच सुनो और आपको क्लियर हो जाएगा जानबूझ के बोला या गलती से। Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say he accidentally said no. There's no accidents with me, not too many. If there were, we'd have a major story. और आपने इस स्पीच को ध्यान से सुना तो ट्रंप ने लास्ट में कहा कि वर्ल्ड मीडिया भी इसको ऐसे कवर करेगी कि शायद ट्रंप से कोई गलती हो गई है, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि ट्रंप से गलतियां बहुत कम होती हैं। दैट मींस उन्होंने जानबूझ के स्टेट ऑफ ट्रंप बोला। अगर आपने वीडियो देखी तो उन्होंने इसमें पॉज भी लिया। तो यूएसए के प्रेसिडेंट का ऐसा कहने के पीछे स्ट्रेटेजी क्या है? अगर आपने रिसेंटली अभी सुना था कि यूएस डॉलर पे अब प्रेसिडेंट के साइन होंगे यूएस सेक्रेटरी के साथ। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होने जा रहा है अमेरिकन हिस्ट्री में कि यूएस प्रेसिडेंट, सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट साइन करने वाले। तो ये कर क्यों रहा है? सब बीबीसी ने भी इस पे आर्टिकल छापा है और इससे ये हमें लगता है कि जो ट्रंप है ना वो काइंड ऑफ अपनी लेजिटिमेसी छोड़ना चाहते हैं हिस्ट्री के ऊपर। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका को 250 साल कंप्लीट हो जाएंगे इंडिपेंडेंट हुए, इसलिए उसकी मेमोरी के लिए डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर लिए जा रहे हैं। और ये सिग्नेचर $100 पे, दैट मीन्स हाईएस्ट जो करेंसी है यूएसए की $100, उसके ऊपर प्रिंट होंगे इसके यूएस सेक्रेटरी के साथ साथ। और 1861 के बाद से ये पहली बार होगा अप्रोक्सीमेटली 150-200 साल की हिस्ट्री में पहली बार ट्रंप ऐसा करने वाले हैं। दैट मींस कि डोनाल्ड ट्रंप अपने टेन्योर के फुटप्रिंट छोड़ना चाहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री पे और अमेरिकन हिस्ट्री पे। अब इसमें ईरान पीछे कहां रहने वाला था? तो ईरान ने मोक किया है डोनाल्ड ट्रंप को और ट्रंप गवर्नमेंट को और कहा है कि अब ये स्टेट ऑफ ट्रंप तो हो गया, अब टाइम है एप्स्टीन आइलैंड को ट्रंप आइलैंड करने का। तो आपको पता होगा कि एप्स्टीन आइलैंड अभी बहुत ज्यादा फेमस रहा था। एक जेफरी एप्स्टीन था जिसने बच्चों का शोषण किया था, उन्हें एक्सप्लॉइट किया था, चाइल्ड सेक्सर था। तो अब उसे कहा है कि अब इसको ट्रंप आइलैंड बोलने की जरूरत है और ये आया है काउंसिलेट से। वो काउंसिलेट जो हैदराबाद इंडिया में है, उन्होंने ये एक्सपेक्ट ट्वीट किया कि इट्स टाइम टू चेंज स्टेट ऑफ ट्रंप, नेक्स्ट इज एप्स्टीन आइलैंड इज अ ट्रंप आइलैंड। और इसी मियामी इकोनॉमिक फोरम के अंदर ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी क्रिटिसाइज किया है और बहुत ही हार्श वर्ड यूज किए। उन्होंने कहा कि पूरे टाइम मेरा हाथ पकड़ के घूमते रहते और उन्होंने कहा इसके ऊपर भी एक आर्टिकल प्रेस हुआ कि ही इज बेटर नाइस टू मी, डोनाल्ड ट्रंप ओपनली सेड टू द सऊदी प्रिंस। ऐसा क्यों कहा है? और इसके अंदर एक और स्टेटमेंट आती है जो बहुत कंट्रोवर्शियल है, ही डिडंट थिंक ही वुड किसिंग माय एस। दैट मींस काइंड ऑफ अब्यूजिव लैंग्वेज है जो ट्रंप ने यूज करी है मोहम्मद बिन सलमान के लिए, जो क्राउन प्रिंस हैं और होने वाले किंग हैं। ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने के पीछे ट्रंप का क्या रीजन है? एक बार आप ये स्पीच सुनो फिर समझते हैं। We grabbed my arm to get up when I was sitting next to him, and they said that's the only time he's ever grabbed anybody. He would grab me all the time. Amazing. 1 year ago, you were a dead country. Now you're the hottest country anywhere in the world. He didn't think this was going to happen. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president. तो सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा यूएसए के प्रेसिडेंट से कि 1 साल पहले अमेरिका डेड थी लेकिन अब ये इतनी पावरफुल हो गई है। ये पहली बार नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कह रहा है। अगर आपको याद है तो जब जापान की पीएम आई थी तो उन्होंने कहा था हु वुड नो सरप्राइज मोर देन जापान, पॉल हब्स को लेके ये बात कही थी। ट्रंप जो है ना अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं ऑन द डॉलर, डॉलर के ऊपर उनके साइन हो। उसके अलावा स्टेट ऑफ हॉर्मोज को स्टेट ऑफ ट्रंप बदल दे या फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका कर दे। ट्रंप का ऐसा बिहेवियर और स्ट्रेटेजी देख के आपको भी इंडिया के अंदर एक ऐसे लीडर की याद आ रही होगी जो हर जगह अपना नाम चाहता है। फाइनली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। ऐसी कौन सी 2 कंट्रीज हैं जिसके बॉर्डर स्टेट ऑफ हॉर्मोज से टच होते हैं? सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, कुवैत, ईरान, ओमान, कतर और बहरीन। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक